राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 18 सितंबर से इस बार का जो मलमास है शुरू हो चुका है, जो कि दोस्तों ये महीना 16 अक्टूबर तक का चलेगा। शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी इसे अपना नाम दिया था, जिस वजह से दोस्तों इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। दोस्तों, मल मास को पुरुषोत्तम मास, खर मास और अधिक मास के भी नाम से भी जो है जाना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग में कुल 12 मास होते हैं, लेकिन इनमें से एक मास ऐसा होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये महीना दोस्तों वैसे तो जो अधिक मास का मल मास का जो महीना होता है, ये ऐसे तो महीना मंगल कार्यों के लिए अशुभ होता है। इन दिनों में दोस्तों इस महीने के पूरे महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। आपको बता दें कि मल मास ऐसा समय होता है जब कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश जो कुछ भी होते हैं इन महीनों में वो नहीं होता है। और ऐसे ही दोस्तों ये जो महीना है अधिक मास का महीना, ये धर्म कर्म, भगवान के प्रति साधना, उपाय, यातना और ये प्रयोग करने का ये समय जो है बहुत ही अति उत्तम माना गया है। यानी दोस्तों इस महीने में हम जो भी उपाय साधना करते हैं उसका पुण्य और उसका लाभ हमें बाकी महीनों से भी ज़्यादा मिलता है। इसलिए दोस्तों इस महीने में हमें जितना हो सके भगवान के प्रति साधना करनी चाहिए और शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय जो हमें अवश्य ही इस महीने में करने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मंगल मास को मंगल नहीं माना जाता है, लेकिन ये समय पूजा अर्चने के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों आप इस महीने में तीर्थ यात्रा पर अगर यात्रा करते हैं तो वो यात्रा भी सफल होती है। दोस्तों, मल मास का जो महीना होता है वैसे तो भगवान विष्णु जी को समर्पित है और भगवान विष्णु जी के नाम से भी ये मल मास जाना जाता है। और ऐसे दोस्तों मल मास में भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करते हैं। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भी हमें विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है और हमारे ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान महादेव जी की भी कृपा हम पर जो है बनी रहती है। और दोस्तों तो इस दिन हमें शास्त्रों में बताए गए कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। दोस्तों इन दिनों में जो भी हम उपाय करते हैं वो साक्षात भगवान विष्णु जी से समक्ष उपाय कहा जाता है। दोस्तों, मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना और भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अधिक मास के जो प्रतिनिधि देव, आराध्य देव हैं, भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस महीने में आपको रोजाना सुबह प्रतिदिन उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको एक तुलसी की माला से जो है जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का ही वास माना जाता है, तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि सोमवार के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे दोस्तों उपाय करने मात्र से हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और हमारे ऊपर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की जो आशीर्वाद जो है हम पर बना रहे। तो इसके लिए दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन जो है वो भगवान महादेव जी का दिन, भगवान शिव शंकर का दिन माना जाता है। दोस्तों, इस महीने में भी जो कहते हैं ना कि भगवान शिव की भी पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन हमें समस्त लोगों के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान होता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार का दिन दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्र में वैसे तो किसी भी दिन देवी देवता का आराधना करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। विशेष तौर पर दोस्तों सोमवार के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना हमें करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को भोले भंडारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी देवताओं में सबसे ज्यादा भोले और अपने भक्तों पर अति शीघ्र ही वश हो जाते हैं। यदि आप उन्हें आस्था और सच्चे मन से अगर एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वह आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल देते हैं।
इसी के साथ ही शिव पुराण में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और प्रभावशाली उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें सोमवार के दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर हमें ऐसा कौन सी जो चीज़ है वो चढ़ा देना चाहिए जिससे हमारी पूजा का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाए और उसका जो फल है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा मिलने लग जाए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा के समय बेलपत्र का होना सबसे ज़रूरी माना जाता है। इसका प्रयोग करने से तो भगवान अपने भक्त की मनोकामना बिना के ही पूरी कर देते हैं। बेलपत्र के बारे में कहा जाता है कि बेल के पेड़ को जो इंसान पानी या गंगा जल से सींचता है वह समस्त लोगों का सुख भोग कर शिवलोक में प्रस्थान करता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अधिक मास के सोमवार के दिन आपको क्या करना है कि आज दोस्तों आप रविवार के दिन आज आप कहीं से भी 11 बिल्व पत्र घर पर ला सकते हैं। यार अगर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बिल्व की जो बेल होती है वो हो तो आप सोमवार के दिन वहाँ से भी पत्थर ले आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको 21 बिल्व पत्थर लाना है और उसमें चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आपका हर संकट महादेव की कृपा से दूर हो जाएगा। और ऐसे दोस्तों अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध अर्पित करते हैं तो इससे विवाह संबंधी जो भी बाधाएं आती हैं वह दूर भी होने लग जाती हैं। और सोमवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवलिंग का जल से भगवान निवृत्त होकर शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पण करें और उसके बाद मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके मन में अंतर मन को शांति भी मिलती है। और ऐसी दोस्तों जो पूजा में अक्षत यानी चावल का भी विशेष महत्व होता है। तो शिव पूजा में दोस्तों महादेव या फिर शिवलिंग के ऊपर अगर आप सोमवार के दिन अक्षत चढ़ाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए और अक्षत में लिए गए चावल समुच्चय होना चाहिए, यानी एकदम सही तरीके से होना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा जो है वह बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों यदि आपके पास बेलपत्र या फूल न हो तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भगवान भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के कलेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर वह भी स्वस्थ रहते हैं, अचानक आने वाले तकलीफों पे से भी उनको राहत जो मिल जाती है। और ऐसे ही दोस्तों कि भोलेनाथ को अरहर दाल के पत्ते और अरहर दाल भी चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर दाल चढ़ाते हैं उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी राहत उन्हें मिलती है। और ऐसी दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ हो जो दूर नहीं हो रही है तो फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा न हो रहा हो तो भोलेनाथ को आपको मूंग की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन में मांगी गई मुराद जल्द पूरे करते हैं। अगर आप ये नियमित तौर पर नहीं कर सकते तो आपको अधिक मास के सोमवार के दिन ये काम जो है अवश्य ही कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की कमी हो तो भोलेनाथ को गेहूं अवश्य चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का जो है आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे दोस्तों शिवलिंग पर तो वैसे तो दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूध कम है तो थोड़ा सा दूध लेकर पानी को सफ़ेद कर लें और उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो दोस्त अगर आप अधिक मास के सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके ऊपर हमेशा
जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में कभी भी किसी प्रकार की जो परेशानी है उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अधिक मास के सोमवार के दिन